आरएसएस के विचार के खिलाफ लड़ने वाला अगर हिंदुस्तान में इकलौता कोई नेता है, इकलौती पार्टी अगर कोई है तो वो कांग्रेस है, इकलौता नेता है तो वो राहुल गांधी है। ये सरकार मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ये सरकार हर किसी के खिलाफ है। हिंदुस्तान में ज़्यादातर आबादी जो है वो पॉजिटिव सोच की है, खुश रहना चाहती है, खुश एक दूसरे को देखना चाहती है और हंसते खेलते खाते पीते उनका काम चल जाए इतना ही चाहती है। मेरा सौभाग्य है कि मैं इस यात्रा में शामिल था। दोस्तों, राहुल गांधी की यात्रा खत्म हो चुकी है, लेकिन उस पर डिबेट का सिलसिला जारी है। राहुल गांधी ने हज़ारों किलोमीटर की यात्रा की, आखिर इससे देश को क्या मिला, उनकी पार्टी को क्या मिला, उनको क्या मिला, ये वाली बहस पूरे हिंदुस्तान में जारी है। बल्कि पूरी दुनिया में जो लोग हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेते हैं वहाँ भी ये बहस जारी है कि आखिर इस यात्रा से राहुल गांधी को मिला क्या, उन्होंने क्यों की ये यात्रा, क्या हुआ इसका फ़ायदा। हमारे साथ अभी हिदायतुल्लाह जंटिल हैं। हिदायतुल्लाह जंटिल दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सोशल मीडिया सेल के चेयरमैन हैं। तो पहले क्या आप इस यात्रा में शामिल थे? मेरा सौभाग्य है कि मैं इस यात्रा में शामिल था और जब से ये यात्रा शुरू हुई उस पे हमारा जो प्रदेश का जो जिम्मेदारी था उसको हम सारे प्रदेश के लोगों के साथ मिलके सोशल मीडिया पे जो जिम्मेदारी हमको मिली थी वो हमने बड़ी मेहनत से करी और उस यात्रा में चलने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। और इस यात्रा में ऐसे शामिल होके लगा कि आज जो मुल्क के हालात हैं और उसमें जिस तरीके से राहुल गांधी के नेतृत्व में ये यात्रा शुरू हुई तो उसमें हिस्सेदारी करने का मौका मिला, खुशी नसीबी है हमारी। आप लोगों ने जो इतनी मेहनत की या कांग्रेस ने जो इतनी मेहनत की, राहुल गांधी ने इतनी मेहनत की, आप लोगों को क्या लगता है इस यात्रा का जो मकसद था वो पूरा हुआ? यात्रा का मकसद जो है बहुत क्लियर था पहले दिन से ही कि महंगाई है, बेरोज़गारी है, देश में जो बढ़ती नफ़रत है, ये जो मेन पॉइंट्स थे ये थे। जिस तरीके से आज 140 करोड़ की आबादी अपने आप को ग़ुलामी के ज़ंजीरों में बंधा हुआ समझ रही है और एजेंसीज़ जो हैं चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, उसका मिसयूज़ करके लोगों को ज़हनी ग़ुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है सरकार के द्वारा। तो आप देखेंगे कि ये यात्रा जो राहुल गांधी ने शुरू की, ये जो सोच थी उनकी, उससे आज के वक्त में हिंदुस्तान के लोग अपने आप को उस जहन से निकल चुके हैं कि एक डरा हुआ जो माहौल था, एक आवाज़ जो दबा देने की कोशिश की जा रही थी, उससे निकले हुए लोग लगते हैं। अब पार्टियां निकली हुई लगती है कि जो इस सरकार के ख़िलाफ़ बोल रहा है उसको दबाव डाल दो, उस पर किसी न किसी तरीके का छापेमारी कर दो, उसको बंद कर दो। ये इन चीज़ों पे अब कमी आप आने वाले दिनों में देखेंगे। जो सेकुलर पार्टियां हैं, जो खुद को सेकुलर कहती हैं, सेकुलरिज्म के नाम पे वो वोट भी मांगती हैं, उनमें से कितनी पार्टियां इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ थीं? इस यात्रा में सिविल सोसाइटी के बहुत लोग थे, आर्मी के लोग जुड़े, फौजी जुड़े, फिल्म इंडस्ट्री के लोग जुड़े, स्पोर्ट्स के लोग जुड़े। इस वक्त देश में सबसे ज़्यादा जिन चीज़ों की ज़रूरत थी उस सोच से जुड़े, उस यात्रा को सफल बनाया। और आप कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में ज़्यादातर आबादी जो है वो पॉजिटिव सोच की है, खुश रहना चाहती है, खुश एक दूसरे को देखना चाहती है और हंसते खेलते खाते पीते उनका काम चल जाए इतना ही चाहती है। हिंदुस्तान की सरकार कह रही है कि हम बहुत कामयाबी के डेवलप्ड इंडिया की तरफ जा रहे हैं, लेकिन 80 करोड़ लोगों को खुद ही दावा करती है सरकार कि हम राशन दे रहे हैं। तो जिस देश की आधी से ज़्यादा आबादी सरकार के एक राशन पे टिकी हुई है वो डेवलप्ड कैसे बनेगी? जब हमारा घर परिवार ही खाने को मजबूर है तो उस सोच से बाहर निकलने की ज़रूरत है। और काफ़ी हद तक लोगों ने उस बात को सराहा है और आगे बढ़ाने की कोशिश की है कि जो यात्रा है, जो सोच है, वो उस यात्रा से ख़त्म नहीं है, उस यात्रा को हम घर घर लेके जा रहे हैं। ये एक हकीकत है कि हिंदुस्तान में लोगों में नफ़रत बहुत है। नफ़रत तो हर दौर में रही है, लेकिन 2014 के बाद यहाँ नफ़रत कुछ ज़्यादा ही है। लोग नफ़रत की बुनियाद पे वोट करते हैं, नफ़रत की बुनियाद पे सब काम करते हैं। तो राहुल गांधी की ये यात्रा, चूँकि वो बार बार कह रहे थे कि हम नफ़रत मिटाने के लिए आए हैं, प्यार मोहब्बत फैलाने के लिए आए हैं, तो इस यात्रा से आपको क्या लगता है वो कितना कामयाब हुए लोगों के समझाने में कि देखो नफ़रत से कुछ नहीं होता,
आपस में मेल जोल रहकर ही हर कोई अपनी तरक्की कर सकता है। हिंदुस्तान के लोग नफरती नहीं हैं, यहाँ तक कि यूँ कहूँ कि ज़्यादातर आबादी जो है वो मोहब्बत रखने वाले हैं हर धर्म से, हर समाज से। लेकिन पहले की जो सरकारें थी, जो 1% भी लोग गलत सोच के थे, उस सरकार की वजह से, लॉ एंड ऑर्डर की वजह से डरते थे कि हम कुछ ऐसा गलत ना करें, कानून का डर था। लेकिन आज भी इतने ही लोग जो हैं गलत सोच वाले हैं, लेकिन उनको सरकार का समर्थन है, वो कुछ भी करते हैं तो सरकार उसमें साथ देती है, चाहे किसी भी तरीके से साथ दे, कोर्ट में साथ दे, कानून से साथ दे, पुलिस का साथ दे, उन लोगों को इस सरकार से ताकत मिलती है। तो आप ये कह दें कि लोग गलत हैं, लोग यहाँ बिल्कुल गलत नहीं हैं। और जिस सरकार की बुनियाद नफ़रत की सोच पे हो, शमशान और कब्रिस्तान के ऊपर जिस सरकार की सोच हो, कपड़ों से प्रधानमंत्री कहते हैं कि लोगों को पहचाना जाए, तो वो सरकार का एक आज के वक्त में जो लोग हैं उस बात का समर्थन नहीं करते। आप देखिएगा, हर कोई चाहता है कि रोज़ी रोटी मिले, हमारे बच्चे स्कूल जाएं, अच्छी पढ़ाई करें, अच्छी शिक्षा पाएं, अच्छा हॉस्पिटल हो, खुशहाल से रहें। तो ये नफ़रत सोच से हिंदुस्तान के लोग जीने वाले नहीं। राहुल गांधी तो वैसे खुद ही ये बार बार कहते रहे कि हमारा कोई पॉलिटिकल मकसद नहीं है इस यात्रा का, लेकिन ओवरऑल चूँकि कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी है, राहुल गांधी एक पॉलिटिशियन है, तो फ़ायदा दिखना ही चाहिए जब मेहनत किया है। तो आप इस यात्रा के बाद अपनी पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए आने वाले इलेक्शन में आपको क्या लगता है ये यात्रा कितनी मददगार साबित होगी कांग्रेस के लिए? यात्रा देखिए, उन्होंने, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने ठीक कहा कि पॉलिटिकल विज़न नहीं है इसका। देखिए, अंग्रेज़ का भी जो शासन रहा होगा ना, वो कुछ ऐसा नहीं रहा होगा कि आदमी जा रहा है उसको गोली मार दिया जाए, उसको डंडा मार दिया जाए, ऐसा नहीं रहा होगा। उनका भी जो शासन रहा होगा, जो उनके खिलाफ बोलता था, जो उनके सरकार के खिलाफ बोलता था, उनको वो सज़ा देते थे। आज के मौजूदा सरकार में भी यही चीज़ें हो रही है। किसान परेशान हैं, पेंशन वाले परेशान हैं, सरकारी नौकरी वाले परेशान हैं, बैंक वाले परेशान हैं, हर तरीके के लोग जो हैं, शिक्षक तक परेशान हैं। ये सरकार मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ये सरकार हर किसी के खिलाफ है। जितने लोग जो परेशान थे, जो आपने बताया परेशान बहुत लोग हैं, किसान हैं, आम लोग परेशान हैं, स्टूडेंट परेशान हैं, नौकरी पेशा परेशान है। तो जो लोग परेशान हैं, इस यात्रा के बाद उन परेशान लोगों का वोट कांग्रेस को मिलना चाहिए, मिलेगा? लोगों के समझ में ये आ चुका है कि ये सरकार कुछ ही बिजनेसमैन के लिए काम कर रही है, और लोग अपने आप को अंधकार में देख रहे हैं कि उनके पास आगे आने वाले वक्त में रोज़गार नहीं है, उनके पास खाने की प्रॉब्लम है, उनके पास शिक्षा की प्रॉब्लम है, उनके पास स्वास्थ्य की प्रॉब्लम है। ये सारी चीज़ें लोगों के समझ में आ रही है। अब उनका वोट ट्रांसफ़र होगा नहीं होगा, क्योंकि हमारे भारत का एक आज के वक्त में जो पॉलिटिकल सिनेरियो है ना, वो कहीं ना कहीं आखिर होते हुए डेवलपमेंट से शुरू होता है और हिंदू मुसलमान पे ख़त्म होता है। अभी जो कांग्रेस का हाथ जोड़ो अभियान शुरू है, उसमें घर घर तक पहुंचने की कोशिश है कि लोगों को अवेयर किया जाए। लोग धर्म के आंधी के आगे बह जाते हैं। इस यात्रा के बाद आपको क्या लगता है कि बहुत से लोगों को आप शर्म आ जानी चाहिए, उनको एहसास हो जाना चाहिए? इस यात्रा से उन्होंने साबित कर दिया कि नहीं, जिसको तुम पप्पू कह रहे थे वो पप्पू नहीं है, वो तुम्हारा पापा निकला है, कुछ लोग कांग्रेसी कहते हैं। देखिए, भाजपा ने लाखों करोड़ रुपया राहुल गांधी जी के इमेज को ख़राब करने के लिए बर्बाद किया, और इस यात्रा से ये समझ लीजिए कि उनके पैसे बिगड़ गए, बर्बाद हो गए। जिस तरीके से हर कोई, आप अपने बच्चे को चाहेंगे कि आपका बेटा कैम्ब्रिज में पढ़े, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़े, लॉयर बने, अच्छा कोई एजुकेशनिस्ट बने, लेकिन यहाँ क्या है, भाजपा के लोग चाहते हैं कि जो लोग हैं उनके बच्चे जो हैं वही गंदगी में पले बढ़े, आवाम से, जनता से उनको कोई मतलब नहीं, उनके इनके अपने बच्चे खूब तरक्की करें। तो सवाल ये है कि राहुल गांधी जब कैम्ब्रिज में भाषण देता है, पूरी दुनिया उसकी तारीफ़ करती है, लेकिन भाजपा वाले चाहते हैं कि वही कब्रिस्तान और शमशान के बारे में बात हो, वही हिंदू मुसलमान के बारे में हो। तो लोगों को ये पसंद नहीं आती चीज़ें। एक वक्त है कि आप धर्म का भांग खिला के आप लोगों को रख सकते हैं, लेकिन आखिर में लोग अपनी चीज़ों को, अपने जायज़ डिमांड जो है, ज़रूरी चीज़ें जो हैं, उसके लोग पूछेंगे सरकार से कि ये चीज़ें कहाँ हैं। आज अदानी के मामले में सरकार घिरी हुई है, देख रहे हैं आप, बीबीसी पे जो है IT का छापा पड़ जाता। अदानी से सवाल करने वाला कोई नहीं है। आज की सरकार, नेहरू जी, गांधी जी,
को इतिहास से मिटा देना चाहती है, ख़त्म कर देना चाहती है, तो वो इनसे होगा नहीं। क्योंकि वो जो गांधी परिवार का बैकग्राउंड है वो अंग्रेज़ों से लड़ने का है, कई कई साल 10-10 साल जेल में गुजारने का है, फांसी पे हंसते हंसते चढ़ जाने का है, गोली खा लेने का है। तो आज के वक्त में जो सरकार है वो ये चाह रही है गोली मारने वाले की सरकार बन जाए, उनका फ़ोटो फ्रेम पार्लियामेंट में लगे, तो उसकी लड़ाई है। ये बात पूरी दुनिया को, पूरे हिंदुस्तान को इस यात्रा के बाद राहुल गांधी बताने में कामयाब हुए। आपको लगता है ऐसा हुआ? सच को कुछ दिन तक आप रोक सकते हैं, सच को ख़त्म नहीं कर सकते। तो राहुल गांधी एक सच है, एक सच के सिपाही हैं। लोग कोई राहुल गांधी को गलत नहीं कहता, वो कहता है कि लोगों के लिए लड़ाई करने वाला, आरएसएस के विचार के खिलाफ लड़ने वाला अगर हिंदुस्तान में इकलौता कोई नेता है, इकलौता कोई नेता है, इकलौती पार्टी अगर कोई है तो वो कांग्रेस है, इकलौता नेता है तो वो राहुल गांधी है। क्या इस यात्रा के बाद खुद आप में, पूरी पार्टी में, कांग्रेसियों में कोई नया जोश, नया वलवला आया है? आप लोगों को लगता है अब हमारे हालात, कांग्रेस के हालात बहुत बेहतर होने वाले हैं? जाहिर है कि जब आप 4000 किलोमीटर पैदल यात्रा करेंगे, अलग अलग लोगों से मिलेंगे, अलग अलग समस्याओं से रोज़ आपका सामना होगा, तो नई ऊर्जा तो आएगी, नई शक्ति आएगी। और जब आपका नेता इतना सक्रिय होके लोगों के लिए, आवाम के लिए, जनता के लिए लड़ेगा, आवाज़ उठाएगा, तो जोश अपने आप आता है। और जब आपका नेता, जिस दिन आप ये समर्पण कर लें, समझ जाएं कि हमारा नेता ईमानदार है, सच्चाई के साथ है, तो ऊर्जा अपने आप आएगी। और हमें फ़ख्र है कि राहुल गांधी जी के सोच के साथ हम लोग को कांग्रेस में काम करने का मौका मिल रहा है।